हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। हम लोग पिछले क्लास में तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश, जो कि कब से कब तक था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए चालू करते हैं। ठीक है, देखते हैं दिल्ली सल्तनत लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था। देखिए 1451 से 1456 ईस्वी तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला बहलोल लोधी, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1451 से 1489 ईस्वी तक। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोधी था। तो देखिए यहां पे पूछ रहा, कह रहा है ना कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा बहलोल लोधी था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बहलोल लोधी 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर आसीन बैठा था। ठीक है, आसीन हुआ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बहलोल लोधी जो था ना, वो दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा था, तो 1451 ईस्वी में। और वो गाजी की उपाधि कब धारण की थी, तो याद रखिएगा 1451 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद अली कहता था। देखिए एग्जाम में आपसे पूछ देगा कौन सा सुल्तान था जो अपने सरदारों को मकसद अली कहता था, तो क्या याद रखना है आप लोगों को? बहलोल लोधी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बहलोल लोधी के द्वारा बहलोली सिक्के चलाए गए। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ भी चुका है और पूछेगा भी। ठीक है, तो देखिए पूछ देगा कि बहलोल लोधी सिक्के किस सुल्तान ने चलवाया था, तो याद रखिएगा कौन चलवाया था? बहलोल लोधी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि बहलोल लोधी का पुत्र, देखिए ये जो पुत्र था ना, बड़ा बेटा था। कौन था? बड़ा बेटा, और उसका उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोधी था। ठीक है, तो देखिए बहलोल लोधी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो याद रखना है सिकंदर शाह लोधी। ठीक है, और बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका पुत्र, उसका नाम क्या था? सिकंदर शाह लोधी। ठीक है, देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि सिकंदर लोधी का असली नाम निजाम खां था। देखिए सिकंदर लोधी का असली नाम क्या था, तो क्या याद रखना है? निजाम खां। क्या? निजाम खां। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि आगरा की नींव सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में डाली थी। तो देखिए यहां पे भी पूछ सकता है कि आगरा की नींव सर्वप्रथम किस शासक ने डाली थी, तो क्या याद रखना है? सिकंदर लोधी। और कब डाली थी, तो 1514 ईस्वी में डाली थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी का निर्माण किया था। देखिए एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के आप लोगों से पूछ सकता है कि गज सिकंदरी का निर्माण किसने किया था, तो क्या याद रखना है? सिकंदर लोधी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और औरतों को पीरों और संतों के मजार पे जाने से रोक लगा दिया था। देखिए यहां पे भी पूछ सकता है कि कौन सा शासक था जो मुसलमानों में ताजिया निकालने पे प्रतिबंध लगा रखा था, तो याद रखना है सिकंदर लोधी। और यह भी पूछ सकता है कि कौन सा सुल्तान था जो पीरों और संतों के मजार पे जाने के लिए औरतों को रोक लगा रखा था, तो आपका जवाब क्या होगा? कि सिकंदर लोधी। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि कुतुब मीनार की मरम्मत सिकंदर लोधी ने करवाया था। देखिए कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। देखिए तो वो तो बनवा दिया, तो शायद कुछ सालों बाद उस पे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो आने वाले समय में शायद बिजली वगैरह गिरी तो वो ध्वस्त हो गया, कुछ पार्ट उसके टूट गए। ठीक है, तो वही सिकंदर लोधी ना अपने शासनकाल में उसका मरम्मत करवाया था। ठीक है, तो याद रखना है कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी, तो कौन? सिकंदर लोधी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। तो देखिए यहां पे भी पूछ सकता है कि कौन शासक अपनी राजधानी आगरा में बनाया था, तो याद रखना है सिकंदर लोधी। क्या याद रखना है? सिकंदर लोधी। और यह भी पूछ सकता है घुमा के आप लोगों से कि लोधी वंश की राजधानी कहां थी, तो क्या बताना है? आगरा। ठीक है, तो अगला स्टार्ट हो जाता है इब्राहिम लोधी। इनका शासनकाल है 1517 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी था। तो देखिए
सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको क्या याद रखना है? इब्राहिम लोदी। क्या? इब्राहिम लोदी। ठीक है। अगला कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम ने दिया था। देखिए एग्जाम में यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण भेजा था? तो आपका जवाब क्या होगा कि पंजाब के शासक जो दौलत खां लोदी था ना, वो और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने भेजा था। ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध छिड़ा कब? 21 अप्रैल सन 1526 को। ठीक है। क्या? 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को। और कहां पे लड़ा गया? तो पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ठीक है। और इन दोनों के युद्ध में कौन जीता था, किसकी विजय हुई थी? तो आपका जवाब होगा बाबर। कौन? बाबर। इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी 15 नवंबर सन 1517 ईस्वी को आसीन बैठा, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। देखिए तो पूछ दे कि सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर कब आसीन हुआ, कब बैठा था? तो आपका जवाब क्या होगा कि 22 नवंबर सन 1517 ईस्वी को बैठा था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जवाब आपका होगा इब्राहिम लोदी। कौन होगा? इब्राहिम लोदी। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है कि पूछ दे एग्जाम में आप लोगों से कि कौन शासक था जो युद्ध के दौरान मारा गया था? तो आपका जवाब क्या होगा? इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। यहीं से लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो जाता है और यहां दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, और जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।